Jai Hind, ladies and gentlemen cadets, this is Chris and in this video we are going to discuss on the topic drill, which is very important topic regarding NCC ABC certificate exam. Okay, in this video we are talk bilingual English and Hindi both. सो इस वीडियो में अगर हम बात करें तो ड्रिल टॉपिक पे ऊपर बात करने वाले हैं। ABC सर्टिफिकेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन आंसर आपके सामने इंग्लिश में है, लेकिन इसको हम हिंदी में समझाते चलेंगे। तो आराम से एक एक क्वेश्चन को हम देखते हुए चलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको मिस मत करिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ ड्रिल? ड्रिल क्या होता है? एनी एक्शन इज जस्टिफाइड द एक्शन टू बी डन इन अ मैनर इज कॉल्ड ड्रिल। ठीक है, कोई भी चीज़ कोई भी कार्रवाई अगर हम एक नियम से करें तो उसको ड्रिल कहते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ड्रिल? ड्रिल का पर्पस क्या है? सो द पर्पस ऑफ द ड्रिल इज टर्न आउट एंड फिक्सिंग बियरिंग। हियर टर्न आउट एंड फिक्सिंग बियरिंग। Next, developing team spirit. Similarly, to inculcate the spirit of leadership, to develop the spirit of discipline, patriotism, and mingling among the cadets, develop tax efficiency. Clear? Next question. Fill in the blanks. फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के रूप में भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो यहाँ से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि द नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ मिनट इन अ फास्ट पेस। तेज चाल में 1 मिनट में कितने कदम चलते हैं? तो 1 मिनट में हम 120 कदम चलते हैं, आप सबको ये पता भी होगा। और स्लो मोशन में 70 कदम चलते हैं। सिंपल। प्रेसिडेंट ऑनर की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑनर में 150 कैडेट्स की ज़रूरत होती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ड्रिल स्टार्टेड फ्रॉम विच ईयर? ड्रिल की शुरुआत कब हुई? तो अगर हम ड्रिल की शुरुआत की बात करें तो 1666 ईस्वी यानी कि 1666 में इसकी शुरुआत हुई जर्मनी से। वाइल मार्चिंग द कमांड ऑफ द वर्ड टर्न बैक, पीछे मुड़ का कमांड आता है तो किस पैर से शुरू करते हैं इसको? तो हमेशा कोई भी कमांड हम लेफ्ट फुट से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए कौन सा सैल्यूट और चीफ मिनिस्टर के लिए कौन सा सैल्यूट ऑथराइज्ड होता है? रिमेंबर द पॉइंट, ऑथराइज्ड। सो हियर फॉर द प्रेसिडेंट नेशनल सैल्यूट एंड फॉर द चीफ मिनिस्टर जनरल सैल्यूट ऑथराइज्ड होता है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वर्ड ऑफ कमांड? ओके, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वर्ड ऑफ कमांड? वर्ड ऑफ कमांड के फीचर्स क्या क्या हैं? तो वर्ड ऑफ कमांड, जब हम कोई भी कमांड करते हैं तो उसमें हमें स्पीक लाउडली एंड क्लियरली, तेज़ बोलना होता है और एकदम साफ बोलना होता है। स्पीक इन अ सिंपल एंड लाउड वॉइस, बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत तेज़ बोलेंगे ताकि पूरे कंटीजन को सुनाई दे। स्पीक क्विकली, यानी कि बहुत आराम से नहीं, क्विकली बोलेंगे, अच्छे से। समझ में आया? गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर पॉइंट हियर, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स ऑफ द टू पार्ट्स। जैसे किसी कमांड में 2-3 शब्द हैं तो उसमें हम आराम से रुक रुक के बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड फाइल? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस। रैंक और फाइल में क्या अंतर होता है? रैंक, कैडेट सिट साइड बाय साइड इन ए स्ट्रेट लाइन स्टैंड अप, यानी कि साइड बाय साइड साथ में बैठेंगे और एक साथ होंगे। फाइल का मतलब क्या होता है? कैडेट्स कवर फ्रॉम द फ्रंट इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि आगे से कवर करेंगे, आगे एक स्ट्रेट लाइन होंगी और बाकी सब उसके पीछे बैठते जाएंगे। ये होता है फाइल। क्लियर? गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई लाइन ब्रेक? लाइन तोड़ हमेशा करवाया जाता है एनसीसी में, तो ये लाइन ब्रेक होता क्यों है और इससे आप क्या समझते हैं? ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर टर्न राइट एंड लाइन ब्रेक, its salute is not given on this order, the cadets leave in the ground itself, this is not the end of the parade, this is a pause state। लाइन ब्रेक का मतलब होता है कि कुछ देर के लिए ब्रेक लिया जा रहा है, जैसे 5 मिनट 10 मिनट के लिए। यहाँ पर सैल्यूट करके नहीं कहीं जाना होता है, वहीं पे कहीं खड़े रहना होता है, आराम से बैठना होता है। ये एक पॉज स्टेट है। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इमर्जन? इमर्जन से आप क्या समझते हैं? जैसे ही इमर्जन की बात होती है तो ऑन दिस कमांड टर्न राइट सैल्यूट आफ्टर अ शॉर्ट पॉज एट अ ब्रिस्क पेस गेट ऑफ द ग्राउंड, इट्स द एंड ऑफ द परेड ओवर। जो इमर्सन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विसर्जन, इसमें क्या होता है? राइट घूमते हैं यानी कि दाहिने घूमते हैं और उसके बाद यहाँ पे सैल्यूट करते हुए विसर्जन हो जाता है, इमर्शन हो जाता है और यहाँ पे परेड ख़त्म हो जाता है। चलते हैं आगे, तो आगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, नेशनल सैल्यूट अभी पीछे हमने बात की प्रेसिडेंट को, इसके अलावा गवर्नर और फ्लैग को भी नेशनल सैल्यूट यानी कि राष्ट्रीय सैल्यूट ऑथराइज्ड होता है। क्वार्टर गार्ड में
8 गार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। जनरल सैल्यूट यहाँ पे मेजर या मेजर के ऊपर रैंक को ऑथराइज्ड होता है। स्टेप्स हैव टू बी फॉलोड इन द रिव्यू सीक्वेंस, दैट इज़ 14 स्टेप्स, यानी कि समीक्षा क्रम की यहाँ बात हो रही है तो 14 कदम चलना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कमांड पोस्ट इज़ डिवाइडेड एंड पार्ट्स, यानी कि यहाँ पे कमांड जो होता है वो कितने प्रकार का होता है और कितने पार्ट्स। यहाँ पे वार्निंग एंड एक्शन, यानी कमांड जो होता है वार्निंग के तौर पे और एक्शन के तौर पे दो तरीके का होता है। पीछे मुड़ का जो कमांड होता है वो राइट साइड से हमें यानी कि दाहिने तरफ से मुड़ते हैं, ये भी आपको पता होगा। यानी कि जो प्रैक्टिकल में चीज़ें होती हैं उसी को यहाँ पे वर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे देखते हैं। द लेफ्ट पाम इन द रेस्टिंग पोजिशन अकर्स इन, यानी कि लेफ्ट पाम जो होता है यहाँ पे उसमें रेस्टिंग पोजीशन में क्या करते हैं, तो रेस्टिंग पोजीशन में यहाँ पे क्या करते हैं कि बिलो, है ना, बिलो हो गया। उसके बाद कमांड ऑफ द राइट सैल्यूट ड्यूरिंग हाई स्पीड, यानी कि राइट सैल्यूट को जो कमांड होता है हाई स्पीड में तो यहाँ पे ऑन द लेफ्ट फुट होता है, लेफ्ट फुट पे। द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंकल्स एट रेस्ट, यानी कि जब हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो हमारे एंकल की बीच की जो दूरी होती है 12 इंच होती है, यानी कि 30 सेंटीमीटर होता है। यहाँ तक क्लियर है। दिस ऑल क्वेश्चंस आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो डोंट बी okay. So this is true false. True false. Here the distance between ankles, careful position है कि सावधान में 30 इंच का होता है. Is it true or false? Is it true or false? This is false. That is not 13. Okay. 30 इंच नहीं होता है, बहुत ही कम होता है. बाकी आगे देखते हैं. Seeing the cadet 100 meter in front during drill needed. Correct. सही बात है कि यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे होते हैं जब ड्रिल की शुरुआत होती है। करेक्ट। वर्ड ऑफ कमांड इज गिवन इन रेस्टिंग पोजीशन। गलत, वर्ड ऑफ कमांड कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रिल। रॉन्ग, 2 टाइप्स के ड्रिल होते हैं, सिंपल। बट सैल्यूट इज गिवन टू जेसीओ, जेसीओ को बट सैल्यूट दिया जाता है, सही बात है, करेक्ट। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which dignitaries were just a second, which dignitaries were given the national salute? इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आते हैं, ये यहाँ पे तीसरी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। तो नेशनल सैल्यूट प्रेसिडेंट और गवर्नर को होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कमांड वर्ड फॉर ड्रेसिंग? ड्रेसिंग यानी कि सज के लिए क्या बोलते हैं, तो हाँ सज, यानी कि सज दाहिने सज जो कमांड होता है उसी की बात हो रही है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आगे ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स की अगर हम बात करें तो राइट डायरेक्शन ऑफ राइफल मैगजीन इन भूमि शस्त्र इज राइट, ओके, करेक्ट। द एंकल बिटवीन द 2 feet इन केयरफुल इज 30 डिग्री, अगेन करेक्ट। 12 inch स्टेप फॉरवर्ड इज टेकन ऑन द राइट साइड, अगेन करेक्ट। मूव द अपर पार्ट द वेस्ट while at rest can, no, this is not the comfortable position because for the move we have to be in a chest up position, so this is not like rest, okay, so this is wrong, this is wrong. Next question, the right spectator looks to the left at the order of this sentence, right? When there are less than 6 cadets, the squad is given a single rank, correct. The right salute is commanded on the right foot, wrong. Right salute is not commanded on the right foot, that's commanded on the left leg, left foot, okay. Going through the next question, the order to break the lines means that the parade is over, wrong. Line break is just a pause state, as I tell you past, okay, so here this is wrong. Next question, weighing the rifle, the parade with a rifle brought in arms, okay, correct. Rest is ordered when the squad should be in a resting state, again correct, okay, correct. Where did this drill start? Okay, so drill start from Germany in 1666, in 1666 from Germany, जर्मनी से ड्रिल की शुरुआत होती है। नेक्स्ट, द एक्शन रनिंग नियर लाइन इज डन, जब लाइन कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है, यानी कि लाइन जो बन जाती है तो यहाँ पे इंस्पेक्शन होता है, निरीक्षण होता है,
मार्च पास्ट से पहले, ठीक है। यस डब्ल्यू कैडेट जो होती हैं 1 मिनट में 110 स्टेप्स चलती हैं। पीछे मुड़ की जो कार्रवाई होती है 180 डिग्री पे होता है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। टू फॉल अगेन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक order of command is given for, okay, so here given for line break. In slow walking the speed of state is minimum, that is 70 step per minute. How many types of salute? This is one of the most important question, that how many types of salute are there. So here salutes are 3 types, that is front, on the left, on the right, दाहिने सल्यूट, बाएं सल्यूट और सामने सल्यूट। ये 3 प्रकार का यहाँ पे सल्यूट हो जाएगा। What is the type of word of command and who all? यहाँ पे कितने टाइप्स के कमांड होते हैं? तो 2 टाइप के कमांड होते हैं, एग्जीक्यूटिव, कॉशनरी, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंचेस डज द फुट कम आउट इन वॉकिंग स्लो? जब हम धीमी चाल चलते हैं तो यहाँ पे फुट के बीच की जो दूरी होती है 30 इंच होती है, राइट। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कैडेट्स इन फास्ट स्पीड? 2 कैडेट के बीच में फास्ट स्पीड की अगर बात करें तो 45 इंच। ऑन विच फुट द थंब इज़ गिवन? थंब का जो कमांड होता है किस फुट पे दिया जाता है? तो लेफ्ट फुट पे दिया जाता है। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द PDF, थिंग्स टू कीप इन माइंड फॉर द ड्रिल। व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स व्हेन वी हैव टू कीप इन माइंड एट द टाइम ऑफ ड्रिल? ड्रिल के समय में कौन सी बातें हमें अपने दिमाग में रखनी होती है कि उन बातों का हमें ध्यान देना होता है। सो हियर आर द पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट, द यूनिफॉर्म इज नीट, लिकर्ड एंड आयरन शुड बी। Shirt and pants are properly stitched and buttoned. The uniform should neither be too loose nor too tight. Shoes should be well polished and strapped. The belt in the pant should be properly tied. Hair should be short and neatly cut. Beard should be properly cut. The cap should be properly fitted on the head. This is the points which I have to remember at the time of drill. Drill के समय पे ये सारी बातें हमें ध्यान देनी होती हैं। I hope this is clear. Going to the next question. What is the type of drill? So here there are 2 types of drill. This is again one of the most important question. Open drill and closed drill. Open drill done during fighting and closed drill done at the fixed place and is done for teaching and something for explaining purpose. Going to the next question. Bat salute is applicable to whom? Bat salute किसके ऊपर ऑथराइज्ड होता है? तो bat salute यहाँ पे नायब सूबेदार टू कैप्टन सूबेदार, यानी कि 1 स्टार से लेके 3 स्टार तक के जो होते हैं उनको bat salute अलॉटेड होता है। So here, what are the 5 bad habits? What are the 5 bad habits of drill? Drill में this is the last question of the PDF and important है कि कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं ड्रिल के वक्त लोग करते हैं या जो नहीं करना चाहिए। सो हियर वी टॉक अबाउट बैड हैबिट्स। सो द ड्रैगिंग फीट, द फर्स्ट थिंग। मूवमेंट ऑफ फिंगर्स इन द बूट, बूट में अपने पैर की उंगलियों को हिलाना। कोलिजन ऑफ EDO, नीलिंग, लिप श्रिंकेज, आई रोटेशन, ग्रोइंग हेयर, ग्रोइंग बियर्ड। दिस इज ऑल द बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल. So this is all about the topic drill and all about the important question of drill. इसमें हमने ड्रिल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किया। आई होप कि एक एक क्वेश्चन आप यहाँ पे याद कर लिए होंगे और नोट कर लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट में बताइएगा। कोई ऐसी डाउट जो भी आपको कमेंट में आप बता सकते हैं, हम तुरंत आपको रिप्लाई देंगे। सो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।